समंदर कुदरत का एक शाहकार है। पानी का बेहद फैलाव जो सूरज के नीचे चमकता है और चांदनी के नीचे चमकता है। इसकी उस अताफक से परे फैले हुए इसरार को रखती है जहाँ आसमाने का बदीगले में समंदर से मिलता है। साहल से टकरा थेलों के अठाला की आवाज़ फितरत अकेलोरी है। एक सुकून बख्शाक जो हमें अपने से बड़ी चीज़ से जोड़ता है। सतह के नीचे ज़िंदगी से भरी हुई दुनिया है। मरजान की चट्टानें जैसे पानी के अंदर बागात मुतहर्रिक रंगों से फट जाते हैं जो मछलियों क्रस्टेशियंस और मोलस्क्स की लातदाद अक़साम को पनाह देते हैं। हर लहर दौर दराज साहिलों से राज रखती है, बराज़मों और सकाफ़तों की तारीख़ों को मिलाती है। समंदर सिर्फ पानी का एक जिस्म नहीं है, यह एक ज़िंदा हस्ती है जो ज़मीन में ज़िंदगी का सांस लेती है और इसकी आब हवा को मंज़म करती है। पानी के ऊपर समंदर अपने बदलते मोड के साथ खौफ को मुतासिर करता है, पर सुकून दिनों में ये आसमान का अक्स दिखाता है। एक परस्कून नीले रंग का कीनोस जिस पर सफ़ेद बादबान नज़र आते हैं। तूफ़ानों के दौरान यह एक ताकतवर कूद में तब्दील हो जाता है। लहरों के टूटने और गरजने के साथ हमें इसकी गैर मुतज़लज़ल रूह की याद दिलाता है। समंदर हमें हमारे ख्वाबों से भेजोड़ता है, हैरत आवर महमजूई का एहसास पैदा करता है। ख्वाह साहिल से इसकी वसात को देखना हो या इसकी गहराइयों में गौथाइल गाना, यह हमें ज़िंदगी के इस पेचीद हजाल को तलाश करने, गौर करने और हैरत ज़दा होने की दावत देता है। अपनी खूबसूरत या वर्शानो शूकत में समंदर हमें कायनात में हमारे मकाम की याद दिलाता है। कैंगरोज़ ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले और दिलकश जानवरों में से हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की मुनफर्द जंगली हयात का मुजस्मा हैं। मर्सुपियल फैमिली मैक्रोपोडिडी से ताल्लुक़ रखने वाले कैंगरोज़ अपनी ताकतवर पिछली टांगों, लंबी दमों और लोकोमोशन के मखसूस तरीके हापंगे के लिए मशहूर हैं। यह तरीक खान है टीटिस पर मेल फी घंटे के रफ्तार तक पहुँचने और एक ही बाउंड में छिपी फटित के छलांग लगाते हुए वसीया फासले को मौसर तरीके से तय करने इजाज़त देता है। यह सब्ज़ी खोर जानवर बुनियादी तौर पर घास, पत्तों और झाड़ियों पर खाना खाते हैं। इनके मजबूत दाढ़ सख्त पूदों को पैसने के लिए अच्छैतर हिस्से ढालते हैं, जबकि इनका अंजामाना ज़ामान है ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा या जज़ा निकालने में मदद करता है, जिससे वो ऑस्ट्रेलिया के अक्सर खुश्क मनाज़र के लिए मौज़ूं हैं। कैंगरो मर्सुपियल्स हैं, यानी इनके जवान जूजुए कहलाते हैं, कमतर की याफ्ता पैदा होते हैं और अपनी माँ के तिली में बढ़ते रहते हैं। यह तिलिया एक महफूज पनाहगाह के तौर पर काम करती है, परवरशावर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। एक जूई बाहर निकलने से पहले तकरीबन 6 माह तक तेली में रहता है, हालांकि ही आरामावर खाना खिलाने के लिए वापस आ सकता है। कैंगरोज़ की 4 अहम अक़साम हैं: सरकंगारो, मशरक़ी सरमई कैंगरो, मगरबी सरमई कैंगरो और आयंटीलोपाइन कैंगरो। सरकंगारो, जो कि प्रजातियों में सबसे बड़ा है, 100 फुट से ज़्यादा लंबा और 1.5 पाउंड से ज़्यादा वज़न का हामिल हो सकता है। डिफ़ी, जबकि वालबीज़ जैसी खसूसियात रखती हैं, लेकिन साइज़ और रहाइश की तरजीहात में मुख्तलिफ होती हैं। कैंगरो इंतहाई समाजी जानवर हैं, जो अक्सर ग्रुप अपनाते हैं, जिसे हजूम कहते हैं। यह हजूम हिफाजत और समाजी तामुल फराहम करते हैं, जिसमें गालिब मर्द ग्रुप की क़ियादत और हिफाजत करते हैं। अपनी माहौलियात या अहमियत से हटकर कैंगरो ऑस्ट्रेलवी सकाफ़त में गहराई से जुड़े हुए हैं, जो मुल्क के हथियारों और करनसी पर ज़ाहिर होते हैं। ताहम इन्हें रहायशगाह के नुकसान और इंसानी सरगर्मियों से चैलेंजेस का सामना है। कैंगरोज़ लचक, मुवाफ़क़त और एक मनफरदार तकाई रास्ते की अलामत हैं, जो नहीं ऑस्ट्रेलिया के भरपूर कुदरती वर्से की महबूबा और शानदार नुमाइंदगी करते हैं। डायनासोर रेंगने वाले जानवरों का एक मुतनव्वा गिरोह है, जिसने मेसोज़ोइक दौर के दौरान ज़मीन पर 65 मिलियन साल से ज़्यादा हुकूमत की, जिसे अक्सर डायनासोर का दौर कहा जाता है। इस दौर को 3 अदवार में तकसीम किया गया है: ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। डायनासोर साइज़ में छोटे परिंदों जैसी मखलूक से लेकर सिर्फ चंद फुट लंबे बड़े 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 जिनात जैसे अर्जेंटिनोसोरस, जो 60 फुट से ज़्यादा की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। डायनासोर को इनके कौल्हे की हड्डियों की साख्त की बुनियाद पर 2 अहम गिरोहों में दर्जा बंदी किया गया है: सूरेशिया, जिसमें थेरोपोड्स
जैसे टायरनोसोरस रेक्स और सूरोपोडोमॉर्फ्स जैसे ब्रिचियोसोर्स और आर्निथीशिया जिसमें बिक्टरबिंद डायनासोर जैसे स्टीगोसोर्स शामिल हैं और सींग वाले डायनासोर जैसे ट्राइसेराटॉप्स। इन मखलूक़ात ने साइज़, खुराक और रवैये में नाकाबिल तनवा का मुज़ाहरा किया जिसमें प्रजातियों ने माहौल किया इकोसियारेंज में ढाल लिया था। कुछ डायनासोर सब्ज़ी खूर थे जो मखसूस दांतों या चोंचों वाले पौधों पर चढ़ते थे, जबकि दीगर गोश्तखोर थे शिकार का शिकार करने के लिए तेज़ दांतों और पंजों का इस्तेमाल करते थे। बहुत से थीरोपोड्स वह ग्रोह जिसमें शिकारी जिसे वेलोसिरैप्टर शामिल हैं के पंख थे, और यह बात बड़े पैमाने पर कबूल की जाती है कि जदीद परिंदे इन पंखों वाले डायनासोर से तैयार हुए। डायनासोर अपनी मुवाफ़क़त की वजह से नाकाबिल यकीन हिद्दत कामयाबर है। उन्होंने ज़मीनी माहौलियाती निज़ाम पर गलबा हासिल किया और प्रागैतिहासिक फूड चेन में कलीदी किरदार अदा किया। वह अंटार्कटिका कास्मी तमाम बराज़मों पर रहते थे, जैसा कि दुनिया भर में फॉसिल्स दरियाफ्ता हुए हैं। तकरीबन 66 मिलियन साल पहले एक बड़े पैमाने पर नापैद होने का वाक़ा, जो मुमकिन तौर पर मौजूद मेक्सिको के करीब एक कशूदर ग्रह के असरतौरस के नतीजे में माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादातर डायनासोर कैंसलें मादूम हो गए। ताहम इनकी मेरस अजदीद पर नदों में रहती है, जो डायनासोर के कर्ब ये भी रिश्तेदार हैं। डायनासोर अर्तका, मादूमियत और ज़मीन पर ज़िंदगी की तारीख़ के बारे में बसीरत पेश करते हुए इंसानियत खेल को मसहूर करते रहते हैं। भेड़िए जानवरों की बादशाही में सबसे मशहूर और दिलचस्प शिकारियों में से हैं। कैनिडे ख़ानदान के अरकान के तौर पर वो घरेलू कित्तों से करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी जंगली जबलतों और तर्ज अमल को बरकरार रखते हैं। सबसे मशहूर अनवा सिरमिया शुमाली अमेरिका, यूरोप, एशिया और मशरक़ वसता के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। दूसरी नस्लें जैसे सुर्ख भेड़िया कैनिस रोफ्स नायाबावर ज़्यादा हमकामी हैं। भेड़िए इंतहाई समाजी जानवर हैं जो ख़ानदानी गिरोहों में रहते हैं और शिकार करते हैं जिन्हें पैक कहा जाता है। एक आमपिका या फा जोड़ा, उनकी औलाद और बाज़ अवकाचंद गैर मुतअल्लिक़ अफ़राद पर मुश्तमिल होता है, जिसके साइज़ वसाइल के दस्तयाबी के लिहाज से दाराकीन तक होते हैं। तरतीब और कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए वाज़ह तौर पर बयान करदह किरदारों के साथ पीक ढांच दर्जहबंदी पर मबनी है। भेड़िया के सबसे नुमायाँ खसूसियात में से एकास के शिकार करने की सलाहियत है। भेड़िए गोश्तखोर हैं और बुनियादी तौर पर हरन, यिल्का व मौसजी से बड़े सब्ज़ी खोरों का शिकार करते हैं। इनके शिकार की हिकमत अमलियत आवन, बर्दाश्त और गहरी वास्परान हिसार करती है, ख़ास तौर पर उनकी तेज़ बसारत, तेज़ समात और सूंघने की गैर मामूली हिस्स। एक पीक खुराक की तलाश में एकदमी फिजी मील तक का फासिल हाथे कर सकता है और उनके ताकतवर जबड़े हड्डियों को कचलने के लिए काफ़ी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जिस्मानी सलाहियतों से हटकर भेड़िए माहौलियाती तत्वाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे ऊपर शिकारी के तौर पर वह शिकार की आबादी को मंज़म करते हैं, जिसके नतीजे में इनके माहौलियाती निज़ाम के अंदर पौधों और दीगर प्रजातियों पर असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर इनन डाइजनाइटू की दहाई में येलोस्टोन नेशनल पार्क में भेड़ियों के दोबारा आमद ने यह ज़ाहिर किया कि किस तरह की मौजूदगी इकोसिस्टम में तवाज़ुन बहाल कर सकती है, एक ऐसा जहान जिसे ट्रैफिक चढ़ना। सकाफ़ती तौर पर भेड़ियों को पूरी तारीख़ में एहतराम और खौफज़दा किया गया है। वह अफ़सानों, लोक दास्तानों और अदब में नुमायाँ तौर पर नुमायाँ होते हैं, जो अक्सर ताकत, वफ़ादारी या ख़तरे की अलामत होते हैं। जबकि भेड़ियों को रहाइश के नुकसान, शब्द, कार और इंसानी जंगलियात के तसादम से ख़तरात का सामना है। इनकी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी हैं।